हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश के संभाग करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा। पूरे मध्य प्रदेश की संभाग के बारे में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हम करेंगे। जिले के लिए अलग वीडियो आएगा। हर जिले को हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो अभी हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश के संभाग। ये जो मेरी पी सीरीज़ चल रही है एमपीपीएससी प्री 2024 को टारगेट करके ये बनाई गई है। ये लक्ष्य है 2024 में सफलता हासिल करना। और यूनिट 5 का ये टॉपिक है और 7th ये भाग है। इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार इसके पुराने जितने जो भी मैं वीडियो कराती हूँ वो हर वीडियो ऐसा रहता है कि जहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के संभाग की कि जब 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय कितने संभाग थे। तो उस समय 43 जिले थे और 9 संभाग थे। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, 43 जिले थे और 9 संभाग थे। याद रखना, आपसे पूछेंगे कि मध्य प्रदेश के गठन के समय 1956 में मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे, तो याद रखिए 9 संभाग थे। जिले की बात करें तो कितने जिले थे, 43 जिले थे। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को फजल अली के राज्यों के पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई। ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी वो किस आयोग के गठन की सिफारिश पे की गई थी, तो वो फजल अली के राज्यों की पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे की गई थी। और ये जो पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था वो 1953 में हुआ था। रिपोर्ट 1955 में आई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो फैक्ट कौन कौन से याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को फजल अली की अध्यक्षता वाले आयोग की अनुशंसा पर। आयोग का जो गठन हुआ था पुनर्गठन के लिए वो 1953 में हुआ था। और उसने रिपोर्ट कब दी थी, उसने रिपोर्ट दी थी 1955 में, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। गठन जब हुआ था तो मध्य प्रदेश में 43 जिले थे और 9 संभाग थे। ये भी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ से अलग होने से पहले, ये बात किसकी चल रही है, जब अभी तो हमने 1956 की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं कब की, जब 2000 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ से अलग होने के पहले मध्य प्रदेश में 61 जिले थे और 12 संभाग थे। छत्तीसगढ़ में 16 जिले चले गए और 3 संभाग चले गए। तो अब 12 में से 3 चले गए तो कितने बचे, 9 संभाग। मतलब अब कब 9 संभाग बचे, ये 9 संभाग कब बचे, 1 नवंबर 2000 को। पहले कितने थे, 12, मतलब 3 संभाग इसमें और थे। तो 3 संभाग कहाँ चले गए हैं, 3 संभाग चले गए छत्तीसगढ़ में। तो बचे कितने, फिर वो 9 संभाग बचे। इसके पहले भी जब गठन हुआ था मध्य प्रदेश का 1956 में, तब भी मध्य प्रदेश में 9 संभाग थे, लेकिन 3 संभाग जो है बाद में जुड़ गए थे। तो टोटल हो चुके थे 12 संभाग। इन 12 संभाग में से फिर 3 संभाग जो थे वो कहाँ पे चले गए, छत्तीसगढ़ में चले। तो गठन और पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने संभाग बचे, 9 संभाग बचे। ये फैक्ट याद रखिएगा। जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में 16 जिले और 3 संभाग चले गए, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग बचे। ये फैक्ट याद रखिएगा, आगे आपको और क्लियर होता जाएगा। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 9 संभाग थे। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में 9 संभाग बचे। इसके बीच में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जब अलग अलग हुए, मध्य प्रदेश के गठन और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बीच मध्य प्रदेश में 3 और संभाग बन गए थे, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे कि भोपाल हुआ और सागर संभाग हुआ, चंबल संभाग हुआ। ये जो 3 संभाग जो थे वो बाद में बढ़ गए थे। सॉरी, चंबल संभाग एक बढ़ गया था, एक बस्तर का जो छत्तीसगढ़ में था एक बस्तर संभाग बढ़ गया था और एक सागर संभाग बढ़ गया था। ये 3 संभाग मध्य प्रदेश में बढ़ गए थे 1956 के बाद। और 2000 जब पुनर्गठन होना था तो 3 संभाग जो है मध्य प्रदेश से चले गए थे, तो वापस मध्य प्रदेश में 9 संभाग बचे। वर्तमान में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और 2 संभाग प्रस्तावित हैं। तो वर्तमान में 10 संभाग हैं, ये तो पता ही है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहला संभाग है चंबल संभाग।
चंबल जो संभाग है उसका जो मुख्यालय है वो मुरैना में है। चंबल संभाग का जो गठन हुआ था वो 1980 में हुआ था, याद रखना। चंबल संभाग का, चंबल और एक बस्तर संभाग 1980 में बना था, ये 1956 के बाद बने थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि चंबल संभाग कब बना था, 1980 में बना था। इसके बाद पूरे मोस्टली संभाग जो है वो 1956 में बने थे, लेकिन शहडोल संभाग जो है वो 2008 में बना था। और एक है सागर संभाग, वो भी 1971-72 में अस्तित्व में आया था। तो ग्वालियर संभाग 1956, उज्जैन 1956, इंदौर उज्जैन इंदौर भी 1956, लेकिन नर्मदापुरा संभाग का पहले नाम होशंगाबाद था जो कि 1956 में बना था, लेकिन इसका जो नाम बदला है वो 2008 में नर्मदापुरम संभाग नाम कर दिया होशंगाबाद संभाग का। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं होशंगाबाद संभाग का जो नाम कब बदला है, तो 2008 में बदला है। भोपाल संभाग कब बना था, 1956 में बना था। सागर संभाग 1972 में बना था। रीवा संभाग 1956 में बना था। शहडोल संभाग कब बना था, 14 जून 2008 को शहडोल संभाग बना था। और जबलपुर जो महाकौशल क्षेत्र में आता है 1956 में बना था। ये टोटल 10 संभाग, इनके अंतर्गत कौन से जिले हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में वो देखिए, सबसे पहला है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है। तो वर्तमान में जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है, जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, वो संभाग है जबलपुर। जबलपुर का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रफल कितना है ये आपसे नहीं पूछेंगे, इसलिए हमने एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं डाला है। आपसे बस यही पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, जबलपुर है। जबलपुर में 9 जिले आते हैं। पहले इसमें 8 जिले आते थे, लेकिन छिंदवाड़ा से पांडुर्ना का गठन हुआ तो छिंदवाड़ा भी जबलपुर में ही आता है, तो पांडुर्ना भी जबलपुर संभाग में आ गया। तो इस प्रकार से जबलपुर में टोटल 9 जिले हो गए हैं और जबलपुर संभाग क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। दूसरी बात करें सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग है शहडोल, जिसका गठन 2008 में हुआ था। ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग है। तीसरी बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है इंदौर। कौन सा है, शहडोल संभाग में 3 जिले आते हैं, याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है इंदौर। और न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, शहडोल। देखो सबसे कम क्षेत्रफल भी शहडोल का ही है और सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग भी शहडोल है, दोनों में ही शहडोल आएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है, चंबल। और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, जबलपुर। सर्वाधिक साक्षरता किस संभाग की है, जबलपुर की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है। टोटल इसमें 11 बुकलेट दी जाती हैं, बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं। यूनिट वाइज ये बुकलेट तैयार की गई हैं। 2599 इसका चार्ज है, प्लस कुरियर इसमें अलग रहता है। इसके साथ एक व्हाट्सअप का ग्रुप भी दिया जाता है जहाँ हम आपकी तैयारी कराते हैं। मेरे वीडियोज़ के PDF भी वहीं मिलेंगे, P सीरीज़ की PDF भी वहीं मिलेगी। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं, मतलब कुछ बुकलेट टोटल हैंड रिटन है, जो एकदम कठिन टॉपिक लगते हैं उनको हैंड रिटन तरीके से कवर किया है, ताकि आपके पास सारे फैक्ट आपके पास रहे, आपके पास सारा कंटेंट रहे और बहुत सरल भाषा में रहे। इसके साथ आप हमारा ये प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र भी लीजिए। ये 12,000 MCQ है। इसके प्रैक्टिस सेट बहुत सारे मैंने करवाए भी हैं, बाकी मैं 1 फरवरी से इसके प्रैक्टिस सेट करवाना भी आरंभ कर रही हूँ। उसके पहले आप इनको लेके ये 12,000 MCQ आप लगा सकते हैं। यूनिट वाइज MCQ है, हर यूनिट के बेस्ट 1,000 प्रश्न निकाले हैं जिनसे ये तैयार किया गया है। इनके साथ 2,000 करंट अफेयर्स भी मिलते हैं। ऐसे टोटल 12,000 प्रश्न हैं। 3 बुकलेट आपको मिलती है। इसकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध है, सॉफ्ट कॉपी भी है। इसकी जो हार्ड कॉपी है वो 1399 की है और इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो 499 की है। सॉफ्ट कॉपी मतलब PDF, तो दोनों ही आप ले सकते हैं। आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स की भी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारा MPPSC 2024 का संपूर्ण पैकेज लेना चाहते हैं, जिसमें प्री भी है, मेंस भी है, प्रैक्टिस सेट भी है, तो ये 58 बुकलेट का प्रैक्टिस सेट आएगा, पूरा पैकेज आएगा। मेंस के जो नोट्स हैं हमारे प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हर टॉपिक को प्रश्नोत्तर तरीके से कवर किया है, तो आप ये ले सकते हैं। इसमें 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलेंगी, 32 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर मिलेंगी और 25 व्हाट्सएप के ग्रुप तैयारी के मिलेंगे। संपूर्ण जो पैकेज है ये 58 बुकलेट का मिलेगा। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके ये हमारा पैकेज ले सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रीलिम्स के नोट्स हैं, बहुत ही शानदार ये रामबाण ब्रह्मास्त्र, जो भी आप लेना चाहते हैं आप मुझसे ले सकते हैं। अब जैसे जैसे प्रश्न पूछते जाते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन मैंने डाले हैं ताकि फैक्ट क्लियर होते जाएं। जबलपुर संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं,
9 जिले हैं। जबलपुर संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं। जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो जबलपुर संभाग में 9 जिले हैं। शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल संभाग में कितने जिले हैं? तो शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल संभाग में 3-3 जिले हैं। शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल संभाग में कितने जिले हैं? 3-3 जिले हैं। 3 मतलब 3 ऐसे संभाग हैं जिसमें 3-3 जिले हैं। याद रखना, 3 ट्रिक से याद कर लेना। 3 ऐसे संभाग हैं जिसमें 3-3 जिले हैं, शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल। सबसे ज़्यादा जो जिले हैं वो जबलपुर संभाग में हैं, 9 जिले। इसके बाद ग्वालियर और भोपाल में 5-5 जिले हैं। ग्वालियर और भोपाल में कितने जिले हैं? ग्वालियर और भोपाल में 5-5 जिले हैं। रीवा और सागर संभाग में कितने हैं? रीवा और सागर संभाग में 6-6 जिले हैं। फैक्ट याद करते जाइएगा। ग्वालियर और भोपाल में 5-5 जिले हैं। एक ग्वालियर रियासत हो गई, एक भोपाल रियासत, दोनों में कितने हैं? 5-5 जिले हैं। रीवा और सागर संभाग में कितने हैं? 6 जिले हैं। इंदौर संभाग में कितने हैं? 8 जिले हैं। उज्जैन संभाग में कितने हैं? 7 जिले। अब आपसे क्वेश्चन पूछें सपोज करो मैंने ये हटा दिया, ठीक है। अब आपसे जैसे मैं पूछूं, जैसे कि जबलपुर में कितने हैं, तो आपको याद रखना है कितने हैं? 9 हैं। इसके बाद ऐसे कितने ज़िले हैं जिसमें 3 जिले, ऐसे कितने संभाग हैं जिसमें 3-3 जिले हैं? तो चंबल संभाग, शहडोल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, 3 ऐसे जिले हैं जिसमें 3 ऐसे संभाग हैं जिसमें 3-3 जिले हैं। इसके बाद भोपाल और ग्वालियर, इनमें कितने हैं? 5-5 जिले हैं, भोपाल और ग्वालियर में। इसके बाद आपसे पूछें इंदौर में कितने हैं, तो इंदौर में 8 हैं। आपसे पूछें उज्जैन में कितने हैं, उज्जैन में 7 हैं। ऐसे कौन से संभाग हैं जिसमें 6-6 जिले हैं? तो रीवा और सागर संभाग। कौन कौन से? रीवा और सागर संभाग ऐसे हैं जिसमें 6-6 जिले हैं। तो ये सभी फैक्ट नंबर पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने नंबर वाले क्वेश्चन करा दिए। अब हम इन संभागों में कौन कौन जिले आते हैं वो पूछते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले है चंबल संभाग। चंबल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? शिवपुरी आता है, मुरैना आता है, भिंड। शिवपुरी, मुरैना और भिंड, ये 3 जिले चंबल संभाग में आते हैं। यहाँ का लिंगानुपात इस संभाग का सबसे कम है। फ्रेंड्स, न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सएप पर हाई लिख के सेव करा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर हाई लिख कर भेज दीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। सभी लोग कमेंट करिएगा। जिसको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सभी लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो पी सीरीज़ के और हमारे करंट अफेयर्स के लिए जो डेली एमपी डेली करंट अफेयर्स में ला रही हूँ उसके लिए डेली नोट्स बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इनोवेशन है आप लोग के लिए, क्योंकि आप तुरंत आपके जो फैक्ट क्लियर होते जाएंगे। मैं एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं लाती हूँ अपने चैनल पर। मुझे लगता है कि यार ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसी का ही वीडियो लाती हूँ और उसी का ही वही करंट मैं आपको करा रही हूँ। डेली की जो न्यूज़ होती है वो मैं आपको रात को कवर करा देती हूँ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो करंट है उसके लिए मैं मंथली लेके आऊँगी। कल या परसों में दिसंबर माह का पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करवा दूंगी। जनवरी से हमारा मध्य प्रदेश का करंट चालू है। दिसंबर का जो मध्य प्रदेश, क्योंकि दिसंबर से ही आपका जो करंट आएगा, क्योंकि अभी एग्जाम हो चुका है पिछला, तो जहाँ तक कि आपको दिसंबर से मार्च तक का करंट अच्छे से कर लेना है। तो उसके लिए मैं एमपी का तो डेली चल ही रहा है, दिसंबर का करवा देंगे एमपी का, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी करवा देंगे। कमेंट करके बताइएगा मध्य प्रदेश का लिंगानुपात। और अगर आपने हमारे नोट्स नहीं लिए हैं और प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं तो वो भी जरूर लीजिएगा। बहुत ही शानदार सुपर डुपर क्वेश्चन के साथ वो नोट्स हैं। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग चंबल संभाग है। चंबल में कितने जिले आते हैं? 3। कौन कौन से? शिवपुरी, मुरैना और भिंड। दूसरी बात करते हैं ग्वालियर संभाग। मैंने अभी बताया था ग्वालियर संभाग और भोपाल, इन दोनों संभाग में 5-5 जिले हैं। ग्वालियर संभाग में एक तो ग्वालियर ही आ जाएगा, एक आएगा शिवपुरी, एक आएगा गुना, एक आएगा अशोकनगर और दतिया। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया, ये ग्वालियर संभाग के 5 जिले हैं। इसके बाद करते हैं उज्जैन संभाग की। उज्जैन संभाग में उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच, ये उज्जैन संभाग में आएंगे। उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं। इसको याद भी कर सकते हो आप। जैसे ग्वालियर का तो आपको याद ही हो जाएगा, ग्वालियर साइड है। उज्जैन और इंदौर संभाग बगल बगल में है, तो उनके आपको जिले याद करने में प्रॉब्लम होगी। तो कैसे याद करोगे आप उज्जैन का? देखो उज्जैन में क्या होते हैं, हमारे भगवान हैं। तो आप ऐसे याद करो, उज्जैन में देव हैं, देवों का वास है। देवास मतलब देवों का वास, तो उज्जैन में देवाओं का वास है।
और रतलाम शाजापुर, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि देवास में एक मंदिर प्रसादम बन रहा है बहुत बड़ा। कल मैंने करंट में पढ़ाया था आपको, एमपी के उज्जैन में सबसे बड़े प्रसादम का निर्माण हो रहा है। तो आपको याद रखना है प्रसादम में रतलामी सेव भी दिए जा रहे हैं, है ना। फिर शाजापुर, जो उज्जैन के जो भगवान शंकर जी का मंदिर है वहाँ पे उनको बहुत अच्छे से सजाते हैं। आगर मालवा, आगर से याद रखो कि अगरबत्ती जलाते हैं, बहुत सारे पैसे चढ़ाते हैं तो माल सह जाएगा, अगरबत्ती जलाते हैं ना। मंदसौर और नीमच, ये देख के जो हमारे वहाँ पे ऐसा करो, उज्जैन में भगवान के पास में एक बहुत बड़ा नीम का मंदिर है तो ये नीमच याद हो जाएगा। और मंदसौर, ये सब तैयारी देख के, भगवान की सजावट देख के ऐसे लगता है मंद 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 भगवान शिव मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो ऐसे उज्जैन संभाग याद कर लीजिएगा, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच। फिर इंदौर संभाग, इंदौर में धार है, अलीराजपुर है, झाबुआ है, खरगोन है, बड़वानी है, खंडवा है, बुरहानपुर है। उज्जैन से नीचे आएगा इंदौर, तो ये नीचे वाले जो जितने जिले हैं मालवा की साइड के, तो वो सभी इंदौर संभाग में आ जाएंगे। नर्मदापुरम में मैंने बताया था 3 जिले आते हैं नर्मदापुरम संभाग में, कौन कौन से, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा, ये नर्मदापुरम संभाग में आएंगे। ये जो बैतूल था पहले भोपाल में आता था, भोपाल जिले में, लेकिन नर्मदापुरम संभाग में इसको सीमा को बढ़ा के इसको नर्मदापुरम संभाग में कर दिया। भोपाल संभाग में भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा। भोपाल में पहले 7 जिले आते थे लेकिन अब 5 जिले, कैसे इसमें बदली सीमा वो अभी हम आगे बताएंगे आपको। भोपाल संभाग में कितने जिले हैं, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। सागर संभाग, सागर में 6 हैं, सागर और रीवा में 6 हैं। कौन कौन से हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। पहले ये पन्ना भी रीवा संभाग में था लेकिन बाद में इसको सागर में कर दिया। अब है रीवा, रीवा में कौन से हैं, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, मैहर और मऊगन। 3 जिले ऐसे हैं जो अभी इनका जिनका गठन हुआ है। शहडोल संभाग कैसे याद करोगे, शहडोल में एक तो शहडोल ही आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा उमरिया, अनूपपुर। एक उमर पे अनूप ऐसा डोलता है, एक उम्र आने पर एक अनूप नाम का लड़का है, उसकी जब उम्र हो जाती है तो वैसे डोल डोल के चलता है, ऐसे याद रख लो। अनूप एक लड़का है, उम्र के बाद वो डोल डोल के चलता है, तो याद हो जाएगा शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। इसके बाद है जबलपुर संभाग, जबलपुर में जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और पांडुर्ना। सबसे ज़्यादा 9 जिले आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में पढ़ते थे। देखो भोपाल संभाग 1956 में बना था तो इसमें महाकौशल क्षेत्र के कुछ जिले थे, होशंगाबाद था, बैतूल के अतिरिक्त शाजापुर जिला सहित संभाग में सीहोर था, विदिशा था, रायसेन था, राजगढ़ था, शाजापुर था, होशंगाबाद। ये 1 2 3 4 5 6 और बैतूल, ये 7 जिले थे पहले कायम में भोपाल में। याद रखना 1956 का जब गठन हुआ था तो भोपाल संभाग में कितने जिले थे, उस समय भोपाल संभाग में 7 जिले थे। फिर क्या हुआ, राजस्व विभाग की अधिसूचना आई 13 दिसंबर 1971 को, जिसके बाद भोपाल संभाग की सीमाएं परिवर्तित करी और एक अधिसूचना प्रकाशन से एक होशंगाबाद संभाग का सृजन किया। होशंगाबाद संभाग का सृजन 1971-72 में हुआ है, याद रखना। होशंगाबाद संभाग के गठन के बाद भोपाल में 6 जिले रह गए क्योंकि वो बैतूल था वो होशंगाबाद संभाग में चला गया, तो याद रखना होशंगाबाद संभाग का गठन हुआ था 1971-72 में और 2008 में इसका नाम बदल दिया था। राजस्व विभाग ने 2 अक्टूबर 1972 को तहसील हुजूर एवं तहसील बैरसिया की सीमाओं को सीहोर जिले से अववर्जित कर भोपाल जिले का सृजन किया। इस प्रकार पुनः संभाग में 7 जिले, मतलब भोपाल संभाग 1956 में बन गया था। भोपाल का गठन भी हो गया था, राजधानी भी 1956 में बन गई थी, लेकिन जो भोपाल जो जिला है, भोपाल का जिला मुख्यालय पहले भोपाल में नहीं था तो सीहोर में था। तो बाद में क्या हुआ कि सीहोर को अलग जिला बना दिया, भोपाल को अलग बना दिया और सीहोर को भोपाल के जिले में मिला दिया। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि सबसे पहले 1956 में भोपाल के पास 7 जिले थे, बाद में इससे जो बैतूल था वो अलग हो गया, बैतूल होशंगाबाद में चला गया, 1971 में होशंगाबाद बना। तो फिर भोपाल के पास कितने बचे, 6 बचे। अब क्या हुआ कि फिर 1972 में भोपाल जिले का गठन हुआ तो फिर भोपाल में क्या हो गया, बैतूल आ गया, सीहोर आ गया। तो फिर भोपाल में कितने हो गए, 7 जिले हो गए। तो फिर अब 1972 में जब भोपाल को जिला बनाया तो भोपाल में कितने जिले हो गए, 7। 1956 में भोपाल के पास 7 जिले थे। 1971 में यहाँ से एक जिला जो था बैतूल वो होशंगाबाद जिले संभाग में चला गया क्योंकि होशंगाबाद का गठन हुआ।
अब क्या हुआ, 1972 में भोपाल को जिला बनाया, जिसमें सीहोर को भी भोपाल में शामिल कर लिया गया। तो जो बैतूल वहाँ से गया था तो 6 बचे थे, तो बाद में जब उसमें से सीहोर आ गया तो फिर पुनः 7 हो गए। अब फिर अगला देखते हैं। 1976 में शाजापुर जिले की सीमाएं भोपाल संभाग में अपवर्जित कर इस जिले को उज्जैन संभाग में शामिल कर दिया। पहले जो आपसे पूछ सकते हैं कि शाजापुर पहले किस संभाग में शामिल था, तो जो शाजापुर वर्तमान में उज्जैन संभाग में शामिल है वो पहले 1976 तक भोपाल संभाग में शामिल था। 1976 से शाजापुर को उज्जैन में शामिल कर लिया, जिससे जो पहले भोपाल में 7 जिले थे वो पुनः कितने हो गए, 6 जिले हो गए। इन जिलों में जिला बैतूल की सीमाएं महाराष्ट्र प्रांत से तथा राजगढ़ की सीमा राजस्थान प्रांत से मिलती थी। मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग की अधिसूचना 26 अगस्त 2008 के द्वारा भोपाल संभाग की सीमाओं में पुनः परिवर्तन किया गया और तथा होशंगाबाद संभाग में शामिल होशंगाबाद एवं हरदा के अतिरिक्त भोपाल संभाग के संपूर्ण जिला बैतूल की सीमाओं को अपवर्जित कर होशंगाबाद, हरदा तथा बैतूल जिले को समाविष्ट करते हुए एक नया जिला बना नर्मदापुरम संभाग, जिसका मुख्यालय क्या कर दिया, होशंगाबाद कर दिया। शासन द्वारा समय समय पर किए गए विभाजन के बाद भोपाल में वर्तमान में कितने जिले हैं, 5 जिले हैं, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा संभाग का वीडियो। जो भी संभाग से संबंधित तथ्य थे मैंने पूरे इसमें डाल दिए हैं। अब हम जिले के बारे में जो अलग अलग प्रकार के जो वीडियो आएंगे, जिले अलग अलग जिले पूरे 55 जिलों के बारे में, वो मैं एक अलग जिला दर्शन का वीडियो लाऊंगी, उसमें कराऊंगी जो भी अलग अलग फैक्ट, जैसे कि हमारे 3 नए जिले हैं उसके बारे में मैं आपको तीनों नए जिले के बारे में अलग अलग वीडियो ला के पढ़ाऊँगी। इसके अलावा हमारा MPPSC प्रीलिम्स का जो कल का 8वां वीडियो रहेगा उसमें कल हम यूनिट 9 के क्वेश्चन करेंगे। तो सभी लोग ज़रूर देखिएगा, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।